नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगला वीडियो बहुत ही मोस्ट अवेटेड और जिन सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर लेकर आऊँगी। इस्लामफोबिया। इस्लामफोबिया आतंकवादियों का अंतर्राष्ट्रीय विक्टिम कार्ड। जी हाँ, विक्टिम कार्ड, ये शब्द शायद आप बार बार सुनते होंगे। विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड। जब भी कहीं कुछ गलत हो रहा है वहां पे ये इस्लामफोबिया काम कर जाता है। 18 मार्च 2022 संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकमर एक प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रस्ताव होता है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामफोबिया, यानी कि इस्लाम के प्रति डर से लड़ने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रस्ताव में यह दिवस मनाने के लिए 15 मार्च का आवेदन भी दिया जाता है। दोस्तों, अकरम यह प्रस्ताव ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की ओर से पेश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देश है, जिनमें 57 इस्लामिक देश और चीन, रूस समेत अन्य 8 देश में समर्थन प्रस्ताव पारित भी हो जाता है। अब समझिए कि ये प्रस्ताव पारित हुआ क्या। समझिए हुआ क्या। हुआ ये कि 15 मार्च को यूएन इस्लाम के प्रति डर से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। ऐसा हुआ। एक बार में इस्लामफोबिया जैसे शब्द को यूएन महासभा में स्थापित कर इस बात को खत्म करने की कोशिश की गई कि इस्लाम और आतंकवाद बिल्कुल करीबी रिश्ता साझा करते हैं। आप इस्लामफोबिया टर्म को समझिए। पहले इस्लाम प्लस फोबिया मिलकर बनता है इस्लाम फोबिया। फोबिया का मतलब जैसे आप सभी को पता होगा, डर। डर के लिए और एक अंग्रेजी शब्द है फियर। फियर, डर। अब आप कहेंगे कि इसे इस्लाम फोबिया नाम क्यों दिया गया, इसे इस्लाम फियर क्यों नहीं कहा जाता। यही तो सारा खेल है मेरे दोस्त, फोबिया और फियर का अंतर। अब जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, क्यों उन्हें इस्लाम फोबिया कहा गया, क्यों उन्हें इस्लाम फेयर कहा जाता। आप सारा माजरा समझ जाएंगे कि ये जो नया रंग एक महीने में हिंदुस्तान इस्लाम का देख रहा है उसकी साजिश कितनी गहरी है। और फियर और फोबिया का जो अंतर है वो डर के किस प्रकार में है। डर के प्रकार के 2 ही कैटेगरी हैं। अब आप इसको समझिएगा, सच्चा और झूठा। नहीं समझे? चलिए और अच्छे से समझाती हूँ। आप सांप देखकर डरते हैं ना, अचानक से सांप सामने आ जाए तो डर जाएंगे, ये डर सच्चा है। सांप एक हिंसक है और जहरीली चीज है, उससे डरना भी चाहिए। ये डर हुआ, मतलब कि फियर। अब दूसरा केस, आपको लिफ्ट में डर लगता है। इस डर का कोई आधार नहीं है। किसी आकस्मिक घटना के अलावा आप लिफ्ट में सुरक्षित हैं, तो इस हिसाब से यह डर एक झूठ है और यह डर हुआ आपका फोबिया, क्योंकि ये आपका एक डर है, आपका अपना डर है। फोबिया साफ शब्दों में कहें तो एक मानसिक बीमारी है जिसमें किसी वस्तु को लेकर आप बिना बात के डर में होते हैं। आपने परीक्षा देते वक्त बच्चों को एग्जाम फोबिया होते सुना होगा। ये ऐसा ही केस है जिसमें बच्चा परीक्षा में बैठने से डरता है। आपने हाइड्रोफोबिया सुना होगा जिसमें पीड़ित पानी से डरता है। और ना पानी की गलती है इसमें, अगर आप गौर करेंगे तो ना पानी की गलती है, ना कहे बीमारी हमारे दिमाग में है। अगर हम इन चीजों से डर लगता है तो ये आपकी, जैसे मैंने बताया, निजी डर है। अब डिकोड करिए इस्लामफोबिया कहने का क्या मतलब है। अब हम समझते हैं यही ना कि इस्लाम को लेकर जो डर है, अगर ये डर नहीं है, वहम है, हमारी दिमागी बीमारी है, इनकी इसमें कोई गलती नहीं है। अब समझ में आया क्या स्थापित किया गया है यूएन में। अब इनके बीते 1 महीने में रिकॉर्ड याद करिए। जुलूस में पथराव खुलकर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, हनुमान शोभा यात्रा में अड़ंगा और ना जाने कितने छिटपुट घटनाएं लगातार महीनों से होते ही आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये सब बस ऐसे ही हो रहा होगा, बस यूं ही अपने आप? नहीं, षड्यंत्र का एक हिस्सा है, ताकि जब भी अखबार या मीडिया में ये कहे कि मुसलमान पथराव कर रहे हैं तो यूएन में ये बोला जाए कि देखिए हमने कहा था ना कि इन्हें बीमारी है हमें गलत समझने की। इसके नतीजे समझ रहे हैं आप? यही कि अब जो करेंगे ये वही करेंगे और होकर भी वही, क्योंकि वो जो करेंगे वो दिखाना चाहते हैं और जो करेंगे यही इनका वहम हो और कह के ये दिखाना चाहते हैं। अमरीश पुरी सनी देओल के पिता की भूमिका में होते एक फिल्म आपको याद होगा, उन्होंने खलनायक कातिया बने डैनी साहब के भाइयों को एक लड़की उठाकर अपने गाड़ी में डालते हुए देखा होता है। बाद में उस लड़की का बलात्कार भी होता है, तो अमरीश पुरी साहब इस घटना के चश्मदीद गवाह भी बनते हैं। अब वकील के पास बस एक ही तरीका होता है, फिल्म
कातिया के भाइयों को बचाने के लिए फिल्म में किसी तरीके के अमरीश पुरी को मानसिक रूप से असामान्य घोषित करवा देता है, ताकि इन्होंने जो देखा वो मात्र इन्हें वहम लगे। और ऐसा बार बार होता है, किसी एक व्यक्ति को आप बार बार झूठा झूठा झूठा, पागल है पागल है पागल है कह के बोलिए तो यही हो जाता है। यही सिचुएशन नहीं है। हमने आपने जो भी इस्लाम के आतंकवादी चेहरा अब तक देखा है, वो चाहे कसाब का आतंक हो या अफजल गुरु का, लादेन के हो या मसूद अजहर के, सब कुछ वहम था। ना तो होटल ताज में कसाब कभी आया था और न 1993 में अफजल, न वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ओसामा गया था, और मसूद अजहर तो एक संत है, उसे आतंकवादी कैसे कह रहे हैं हम, है ना? सब वहम था। अब आप कहेंगे कि फिर ये कब तक चलेगा और इससे लड़ा कैसे जाए, कैसे बचा जाए इस्लाम फोबिया से? तो फिक्र मत करिए, हमने मोदी सत्ता को केंद्र में और योगी जैसा मुख्यमंत्री राज्य में बिठा रखा है, जो यूएन के ऐसे नजरिए को अपने पैर के अंगूठे में रखता है। कोशिश यही करिए कि हर राज्य में योगी जैसा मुख्यमंत्री बैठे, जिसे अपने देश के संविधान से ज्यादा फिक्र किसी और किताब की ना हो। और जाते जाते आखिरी बात, हमारे यहाँ एक कहावत है, मारे राम तो राखे कौन, राखे राम तो मारे कौन। मतलब समझे? तुम्हें कह रही हूं यूएन जाने वालों, अगर राम जी मारेंगे तो कोई नहीं बचाएगा, बचाने वाले तो अकेले राम जी हैं। तो बोलो जय श्री राम। और जो वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, मैं यह अपने किसी वीडियो में नहीं कहती हूँ, कभी कभी कह भी देती हूँ, लेकिन ये वीडियो ज़रा खास है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अंतर्राष्ट्रीय ताकत हमारे खिलाफ खड़ा है, इसके बारे में भी सोचिएगा कि फंडिंग देश में अगर कुछ होता है तो बाहर से क्यों होती है। इस्लाम कम होने के बावजूद भी, अल्पसंख्यक कहे होने के बावजूद भी, अल्पसंख्यक कहे जाने और होने के बावजूद भी इतने ताकतवर क्यों हैं? बहुसंख्यक बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी इतने डरे हुए और कमजोर क्यों हैं? फिर भी जो खौफ बनाता है वो खौफ में क्यों है? ये बात विक्टिम कब तक खेलता रहेगा? और ये चीज़ अब आपको समझना होगा कि हर तरफ डर का माहौल बनाने वाला जब कैमरा के सामने आता है तो ये क्यों कहता है कि इस देश में वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ है, सबसे ज़्यादा डर का माहौल महसूस करता है। आमिर खान जैसा एक मिलीनियर ये क्यों कहता है कि जब मैं सुबह अखबार पढ़ता हूँ तो मैं और अपने परिवार के लिए और डर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे डर का माहौल महसूस होता है। इस तरीके की बातें क्यों होती है? अब आपको भी समझना होगा कि इस्लाम फोबिया सिर्फ और सिर्फ वहम बनाकर आपके दिमाग में जाना चाहता है। एक फिल्म आई थी दृश्यम अजय देवगन की, उसमें आपने देखा होगा कि पूरा एक 24 घंटा को सिर्फ आपके दिमाग से खेला गया। दिमाग से किस तरीके से एक वास्तविक पल को काल्पनिक बना दिया गया, किस तरीके से आपके दिमाग से खेलकर गुमराह किया गया हर वो शख्स से जो आपसे मिला होता है। तो किसी को गुमराह करना, बेवकूफ बनाना, यही इस्लाम फोबिया है, और बाद में उससे वहम कह के आगे बढ़ जाना, क्योंकि ये उनकी आदत है। पत्थर फेंक रहे हैं कश्मीर में युवा, वो युवा जिसे हम देश का भविष्य कहते हैं, वो हमारे देश के जवानों पे एक वक्त में पत्थर फेंका करते थे, और उसी को एनडीटीवी जैसे चैनल ये कहकर बहुत अच्छे से और प्यार से ढक दिया करती है और लीपापोती करके ये बोलती है कि वो बेचारे करे क्या, वो बेरोजगार है, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके पास कुछ करने को नहीं है, उनके पास कोई नौकरी रोजी रोटी नहीं है, उनके परिवार को इंडियन आर्मी ने बड़ी बेरहमी से कुचला है, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बेरहमी से उन्हें प्रताड़ित किया है। तो वो बहुत प्रताड़ित किए हुए पीड़ित युवा है जो अंत में उनके पास कोई वजह नहीं मिलता पत्थर उठाने की बजाय। आज वही पत्थर उठाने वाले हाथ जय हिंद बोलने को मजबूर है, क्योंकि देश में मोदी सरकार है और राज्य में भी अन्य अलग अलग राज्यों में कई ऐसे मुख्यमंत्री हो चुके हैं जो कि अब देश हित में सोचते हैं। तो ये मेरा और आपका दायित्व तो बनता है, मैं सिर्फ आखिरी में फिर से यही बोलूंगी, मेरा और आपका दायित्व तो बनता है कि हम वो सरकार चुने जो आपके और आपके आने वाले भविष्य को और देश को सुरक्षित करे।